जादुई सेंटा क्लॉज के पाउडर का जादू। ये कहानी मेरी की है जो बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की है। उससे कभी दूसरों का दुख देखा नहीं जाता। हमेशा अपनों से पहले दूसरों की मदद करती है। बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, हमेशा हमेशा फेस पर स्माइल रखकर बात करना, किसी के लिए भी दिल में छल कपट नहीं रखना, इस तरह की लड़की थी। लेकिन फिर भी कोई स्कूल में उससे बात करना पसंद नहीं करता था। उससे दोस्ती करना, उसे अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता था। दूर दूर से भागते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह काली थी। कोई उसका अच्छा स्वभाव नहीं देखता था। हमेशा उसे अपने रंग रूप की वजह से बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता था। ए काली कलोटी, अमावस की रात, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डेस्क पर बैठने की? तेरी जगह यहाँ पर नहीं है, सबसे पीछे वाली सीट पर है, वहां जाकर बैठ। अरे यार पुष्पा, वहां पर कॉकरोच है और मुझे तो कॉकरोच से बहुत ज्यादा डर लगता है। यहाँ जगह खाली देखी तो इसलिए सोचा आज यहाँ बैठ जाती हूँ बस। देखो देखो दोस्तों, ये काली कलोटी बंदरिया जैसी दिखने वाली लड़की को कॉकरोच से डर लगता है। अरे काली कलोटी, तुझे किसी से डरने की क्या जरूरत? एक बार अपनी बड़ी बड़ी आंखें उसे खोल कर दिखा दे जो लाल है, वो तुझे देखकर ही डर कर भाग जाएगा। तुझे कॉकरोच से डरने की क्या जरूरत है? तू तो खुद चुड़ैल जैसी दिखती है। काली कलोटी बेचारी पूजा अपना बैग उठाती है और पीछे जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद क्लास टीचर क्लासरूम में आती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चलो बच्चों मेरे पीछे पीछे आ जाओ क्योंकि क्रिसमस आने वाला है। उसके समारोह में जो कार्यक्रम होगा मुझे आपको उसकी प्रैक्टिस भी करानी है। ऐसा कहकर क्रिसमस पर होने वाले समारोह में टीचर सभी बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए अपने साथ ले जाती है। लेकिन वह पूजा को अपने साथ नहीं लेकर जाती क्योंकि इस स्कूल में कोई भी समारोह या प्रतियोगिता होती तो उसके रंग रूप की वजह से टीचर उसे पार्टिसिपेट नहीं करने देती थी। और आज भी वह सभी बच्चों को लेकर जाती है, लेकिन पूरी क्लास में पूजा अकेली बैठी थी और वह सब बच्चों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अकेली पूरी क्लास में बैठी थी, समारोह में पार्टिसिपेट करना चाहती थी पर उसे करने का मौका नहीं मिला। वह हिम्मत करती है और अपनी टीचर के पास जाती है। टीचर, मुझे आपसे कुछ कहना था। चलो जल्दी बोलो, क्या कहना है? मुझे बहुत काम है। टीचर, मैं भी इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। मुझे भी क्रिसमस के लिए तैयारी करनी है। देखो पूजा, तुम काली हो, सुंदर नहीं दिखती और स्टेज पर सिर्फ सुंदर और गोरे बच्चे ही अच्छे लगते हैं। बेचारी रोते हुए अपनी क्लास में आकर बैठ जाती है और बहुत रोती है। छुट्टी हो जाने के बाद घर आ जाती है। पूजा घर में अपनी माँ के साथ रहा करती थी। पूजा को उदास देखकर उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? जो तुमने स्पीच तैयार की थी क्या वो टीचर को पसंद नहीं आई? माँ, होना क्या था वही हुआ जो हमेशा से होता आ रहा है। मेरे साथ भेदभाव, सुंदरता और बदसूरती में आपको नहीं पता। मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ, इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता, टीचर भी पसंद नहीं करती। अगर तुम सुंदर हो तो सब तुम्हारी इज्जत करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, और अगर तुम बदसूरत हो तो कोई तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं, पसंद नहीं करेगा, बात नहीं करना पसंद करेगा। अरे बेटा, ऐसे नहीं रोते, चुप हो जाओ। और यह रंग रूप कुछ भी नहीं होता, बस इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए। अगर दिल सुंदर है तो इंसान भी सुंदर है, दिल ही सुंदर नहीं तो इंसान भी सुंदर नहीं। अच्छा चलो, मैंने खाना बना लिया है, खाना खा लो बेटा। पूजा को अपनी माँ की बातें सुनकर थोड़ा साहस मिलता है और वह आंसू साफ कर खाना खा लेती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और वह दिन भी आ जाता है जिस दिन स्कूल में क्रिसमस की पार्टी हो रही थी। पूरे स्कूल को अच्छे से सजाया जाता है, सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं और वे पहले के दिन से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सब नए नए ड्रेस, साफ सुथरे कपड़े पहन कर आते हैं। पूजा भी बहुत खुश होती है। सभी बच्चों ने अच्छी अच्छी स्पीच दी और बेचारी पूजा उन सब बच्चों को देखकर खुश हो रही थी। कुछ समय बाद चीफ गेस्ट भी आ जाते हैं। प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट दोनों मिलकर बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जादुई सांता क्लॉज हूँ।
आज क्रिसमस के दिन आप में से कोई भी मुझसे कुछ भी मांग सकता है। सेंटा क्लॉज की इतनी बात सुनकर सारे बच्चे तालियां बजाने लगते हैं। सेंटा क्लॉज, मेरी भी एक विश है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी इन सारे बच्चों की तरह स्टेज पर परफॉर्म करूँ, लेकिन मैं अपनी बदसूरती की वजह से परफॉर्म नहीं कर सकती। ए लड़की, तुझसे मना किया था ना कि सेंटा क्लॉज के सामने कुछ भी नहीं बोलना है, फिर भी तूने अपना मुंह खोल दिया। बदतमीज कहीं की। पूजा रोते हुए वहां से अपने घर चली जाती है। ये सब सेंटा क्लॉज देख रहे होते हैं। उन्हें ये सब देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वे पूजा के घर चले जाते हैं। माँ, देखा आपने, टीचर ने मेरी कैसे इंसल्ट की सब बच्चों के सामने। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या काला होना कोई पाप है क्या? भगवान ने भी तो मुझे बनाया है जैसे सबको बनाया है। शांत हो जाओ मेरी प्यारी बच्ची। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। सेंटा क्लॉज पूजा को वो तोहफा दे देते हैं और कहते हैं, बेटी, इस तोहफे से तुम्हें जो भी कुछ चाहिए हो वो तुम मांग सकती हो। ये जादुई तोहफा है, तुम्हें जो भी चाहिए वो मांग लेना। मेरे जाने के बाद तुम इसे खोल कर देखना। इतना कहकर सेंटा क्लॉज वहां से गायब हो जाते हैं। उस तोहफे में एक जादुई पाउडर होता है। जादुई पाउडर पूजा अपने चेहरे पर लगा लेती है और देखते ही देखते पूजा एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। ये देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती है और पूजा भी बहुत खुश होती है, क्योंकि पूजा पहले से अच्छी हो जाती है और भी सुंदर दिखती है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अरे हाँ, मैं एक बात बताना तो भूल ही गई। लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।